नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एनटीपीसी परीक्षा जो आज हुआ है 4 फरवरी के, उसके जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं लेके आ गया हूँ एज यूजुअल, जैसे मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो 33 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे मैंने लिए हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। दोस्तों आपका तीसरा फेज चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका फर्स्ट फेज में 23 लाख, दूसरे फेज में 27 लाख, तीसरे फेज में 28 लाख लोगों का ये परीक्षा हो रहा है। चौथे फेज का नोटिफिकेशन आ गया है, आप आरआरबी की साइट पे देख सकते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चौथे फेज में कब कब एग्जामिनेशन है वो सारे डेट आ गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किए गए और वो कौन से क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार पूछे जा रहे हैं। एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करना चाहिए, जो अपकमिंग जिनका भी एग्जामिनेशन है उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एज यूजुअल आप लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए दोस्तों, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इसी पीडीएफ से आ रहे हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 1400 करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में मोस्ट एक्सपेक्टेड, और इसी के साथ 28 राज्यों का दोस्तों स्टैटिक इंफॉर्मेशन, नदियां, झीलें, पर्वतें, वन्यजीव अभ्यारण्य कह लीजिए, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर, जैसे सब कुछ कवर किया है। इसी के साथ साथ इसी में कंपनीज के बारे में, बैंक के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, संगठन के बारे में, सरकारी योजनाएं, सब कुछ मैंने दिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में। फटाफट इस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिएगा। 100% बस रिवीजन करके जाना है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यही से आपके पूछे जाएंगे। एंड आप लोग बोले सर पीडीएफ, तो पीडीएफ का भी समाधान हो गया है। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, इवन सारे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्टडी हिंदी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से। बहुत जल्द आपको स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन में टेस्ट मिलने लगेगा, मे भी 1 या 2 दिन के अंदर आपको वहां पे टेस्ट भी देने के लिए मिलेगा अपकमिंग ग्रुप डी एंड एनटीपीसी परीक्षा के लिए। और पूरे साल के लिए अगर आप टेस्ट खरीदना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण भी है, आपको लगाना चाहिए आपके आगामी परीक्षा के लिए, तो आप टेक्स्ट बुक पास खरीद लीजिए। 1 साल के लिए है 299 का है, लेकिन अगर ओम 10 का इस्तेमाल करते हैं तो मात्र आपको ये 270 रुपये में पड़ेगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप आराम से इसको ले लीजिए। आपका भी एनटीपीसी चल रहा है, जैसे ग्रुप डी आएगा ग्रुप डी के टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, सीजीएसएल आएगा सीजीएसएल के। तो टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे कि आपको पता है टेस्ट के लिए, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस कोड यूज कीजिएगा ओम 10, जिससे कि आपको 270 रुपये में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की गुफा में 12 फुटबॉल खिलाड़ी फंस गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार हाईलाइटेड हुआ था, आपको पता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, देखिए थाईलैंड इज द राइट आंसर। थाईलैंड की जो गुफा थी जहाँ पे 12 फुटबॉल खिलाड़ी फंस गए थे। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा था, एक सिंग वाला गैंडा किस राज्य से संबंधित है। पता नहीं कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास में आप लोगों को भी रट गया होगा। बिल्कुल से दोस्तों, यह है आपका असम का देखिए कांजीरंगा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कौन है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो जाना जाता है एक सिंग वाले गैंडे के लिए। एंड दोस्तों असम से एक जीआई टैग है दोस्तों, कि यहीं पे एक पहले जो शाही लीची थी मुजफ्फरपुर बिहार के, उसको जीआई टैग दिया गया था। असम की दोस्तों एक तेजपुर की लीची है जिसको जीआई टैग दिया गया। एक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में और पूछा था पिछले एग्जामिनेशन में कि माजुली द्वीप कहाँ है, जो कि भारत सबसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है दोस्तों, तो वो भी आपका असम में ही है। आगे, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, क्वेश्चन पूछा था। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो खिलाफत आंदोलन को दोस्तों शुरू किया था देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली। इससे देखिए मार्च 1919 में बंबई के खिलाफत समिति का गठन किया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंदूक के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे को संयुक्त जो कि जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। तो याद रखेंगे 1919, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन बना था। बांग्लादेश, लाहौर, दिल्ली या फिर नेपाल। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बांग्लादेश में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश जो कि भारत के दौरान ढाका, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग में आगा खां, ख्वाजा समीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेताएं शामिल थे। इसके बाद 1947 में पाकिस्तान गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम लीग बन गई। याद रखें कहाँ पे, तत्काल में वो बांग्लादेश में है। याद रखें, हमारा सबसे ज्यादा पड़ोसी देश है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, 4096 बता सकता हूँ। राजधानी आपको पता है क्या है, ढाका। मुद्रा क्या है, टका। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। प्रधानमंत्री हैं आपके शेख हसीना, और अब्दुल हामिद जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है। अंडर 90 किसे जीता, इंग्लैंड ने जीता। संप्रति सेनाभ्यास किसके साथ हुआ, बांग्लादेश से हुआ। मैनामती मैत्री के साथ हुआ, तो बांग्लादेश के साथ हुआ। आगे, विश्व बांस दिवस हम लोग कब मनाते हैं। 18 अगस्त, 17 अगस्त, 18 जुलाई, 18 ही है तो कंफर्म हो गया। 18 सितंबर को देखिए वर्ल्ड बम्बू डे के तरह, विश्व बांस के दिवस में। मतलब एक तरीके से कह लीजिए इसका थीम अगर पूछेगा कि 2020 का थीम क्या है दोस्तों, तो बम्बू नाव। इसका थीम क्या था, बम्बू अब बांस। मतलब इसके फायदे, इसके उद्देश्य, अखबारी कागज जो है कहीं ना कहीं देखिए बनते हैं। कहाँ से कागज जो बनता है, कहाँ से बनता है, बहुत सारी चीजें बनते हैं। तो 18 सितंबर आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज किसे जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब ये इंपॉर्टेंट, इसके पहले त्रिकोण आपसे पूछा था ना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज चारों आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए क्या है,
ये नीति है स्वर्णिम चतुर्भुज की स्वर्णिम जो कि चतुर्भुज योजना लॉन्च किया गया, दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक माना जाता है। इसके तहत एक नेटवर्क है जो देश के 4 प्रमुख महानगरों मतलब दिल्ली आपका उत्तर में, चेन्नई साउथ में, पूर्व में कोलकाता एंड मुंबई जो कि पश्चिम में, तो क्या करता है चारों को जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला, अजंता गुफाएं की चित्रकारी किससे संबंधित है, तो सभी लोग को पता है दोस्तों ये संबंधित है, देखिए किससे आपके बौद्ध और जैन से। स्पेशली अगर आपके पास ऑप्शन ऊपरी से दोनों रहेगा तो वो भी याद रखेंगे, नहीं तो बौद्धों से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, लेकिन जैनिज्म से भी वो संबंधित है, मतलब इंस्पायर है यहाँ पे। और कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, दोनों में डिफरेंस है। अजंता गुफाएं कहाँ पे, आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है, ए से स्टार्ट है, चलिए फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके। नवंबर 2020 में आईएमएफ में कुल कितने देश के मेंबर होंगे, आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा इसकी हेड है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें देखिए टोटल 190 है, जी हाँ 190, पहले ये था 189, लेकिन एक देश और शामिल हुआ, उसके बाद 190 हो गया ये। आगे, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, कांग्रेस अधिवेशन दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विजय स्थापना दिवस। 26 जनवरी 1930 को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट यहाँ पे। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखिए 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, जब अंग्रेज हुकूमत में कुछ नहीं किया तब कांग्रेस भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सक्रिय आंदोलन शुरू कर दिया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ, और ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका गठन हुआ था 1600 में, आप सभी लोग को पता है 1 दिसंबर 1600 में, और पहली फैक्ट्री नासिक में लगाई थी कब, 1608 में। इसमें कंफ्यूज मत हुई, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एंड दोस्तों सभी लोग प्लीज फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं मारा है, तो लाइक एंड शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, लगातार क्लासेस दे रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार का नाम पूछा था, तो आपको पता है दुनिया सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर की है और लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपका राजस्थान में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा जिले में, नर्मदा नदी पे। देखिए इनका नाम था देखिए रामवंजी सुतार, इन्हीं के द्वारा दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक तरीके से कह लीजिए उसके वास्तुकार, उसके डिजाइन को रेडी किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ईरान का पुराना नाम, दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग 5 बार आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में, पुराना नाम पूछ रहा है आपसे, और ये क्वेश्चन लिटरली 5 बार आ चुका है। पर्सिया, सबको जवान पर रट गया होगा, और मैंने आपको बताया था इसी देश का दोस्तों मुद्रा का नाम चेंज हुआ है, जिसका नाम चेंज करके क्या रखा है, तोमन। अगला, 2017 के एक्सेल में कुल कितनी सीटें हैं, तो ये देखिए ये थोड़ा कंप्यूटर से आ रहा है, थोड़ा डीप क्वेश्चन, तो बहुत इजी है दोस्तों, 255 याद रखिएगा। 2017 के एक्सेल्स में कितनी सीटें हैं, 255। अगला, कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, मैं आपको एकदम छोटे से लेके बड़े तक बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर बताऊंगा क्योंकि बार बार बताऊंगा तभी आप लोग को याद होगा। देखिए सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों पीबी, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से बिट से शुरू होता है आपका 1 2 8 बिट का आपका 1 बाइट होता है, एक अक्षर एक कैरेक्टर होता है। इसके बाद 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होता है, 1024 केबी का 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, फिर आपका पेटाबाइट होता है। तो एकदम इसको याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था, 11वीं शताब्दी में, जो बिल्कुल सही ये आया था अल बरूनी, जो कि आया था, याद रखेंगे। अगला देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना देखिए कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दो क्वेश्चन, कूली बुक के लेखक कौन है, कूली, तो दोस्तों कूली मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, क्योंकि रिसेंट में अभी बहुत सारे इसके कंट्रोवर्सी थे, तो उस वजह से क्वेश्चन आया हुआ है। आर.के. नारायण के मैंने आपको बता दिया था, कौन है, मालगुडी डेज, पूछा था ये भी। अगला देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, मैं आपको बता चुका हूँ, इसके स्थापना के बारे में बता चुका हूँ। इसका 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो बिल्कुल से 1 जुलाई कह लीजिए 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ जो भारत था उसका नाम चेंज करके, पहले उसमें कुछ बैंकों का अधिग्रहण किया गया, फिर उसका इंपीरियल बैंक ऑफ का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था 1 जुलाई 1955, और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। दिनेश खारा तत्कालिक इसके हेड है। इसमें से कौन अलग है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर चेरान, तो ये सिंपल है चेरान, बाकी सब ग्रहों के बारे में था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोरक्को को स्पेन से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, सी इज राइट यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि सर्वाइवल ऑफ फॉरेस्ट थ्योरी किसने दी है, सर्वाइवल ऑफ फॉरेस्ट, तो सर्वाइवल चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, जो कि कह लीजिए चार्ल्स डार्विन का मत था प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, तो इसीलिए स्पेशली इन्होंने सिद्धांत दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि फॉरेस्ट है एक तरीके से, फिटेस्ट आई थिंक होगा, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन में टाइपिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे। G7 क्या दोस्तों, विश्व की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को के समूह को हम लोग ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों MEPG पूछा था, तो यहाँ पे देखिए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है आपका MEPG का फुल फॉर्म जो पूछ रहा है,
भोजन को का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? हमारे मुख के जो सिलाविया लार से ही शुरुआत हो जाता है, तो मुख सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सभी प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं डेली बेसिस पे इस प्रकार से ला रहा हूँ आपको, सुबह टेस्ट दे रहा हूँ, अगली मुलाकात तो उसी टेस्ट में होगी। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन आपका प्यार है। एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। डेली मिल रहा है दोस्तों, कल से ग्रुप डी की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ग्रुप डी की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो कल से ग्रुप डी की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। ये देखिए सिंपल टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फिर @ओम जायसवाल सर्च करके भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन से। एंड टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिएगा और टेस्ट लगाइए, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी आपको। उसी से आपको सब पढ़ रहेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा तभी जब अपने आप को चेक करेंगे। तो 270 रुपये में कैसे मिलेगा आपको? 299 है, बस आप ओम 10 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। एंड करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के जीके कवर करना है तो इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, 100% आपको हेल्प करेगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगली मुलाकात होगी सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।